बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार बेसन का हलवा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 2 कप बेसन ले लिया है। बेसन को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद इसमें हम घी, ऑयल जो भी हम यूज़ करते हों वो इसमें ऐड कर देंगे। हमने ऑयल लिया है तकरीबन 1 कप, और ये हमने इसको फ्राई करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है और इसको हम फ्राई कर रहे हैं। इसको हल्की आंच पर फ्राई करना है। देख लीजिए, इस तरह से हमने लो फ्लेम पर इसको इस तरह से फ्राई करते रहना है और मुसलसल इसमें चम्मच को चलाना है। इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे और इसी तरह से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है। जैसे ही ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें चीनी का हमने सिरप बनाकर रख लिया था। तकरीबन 1.5 प्याली चीनी ली थी हमने, उसका हमने सिरप बना लिया था, वो इसमें हमने ऐड कर देंगे। तब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो अभी हम इसको हल्के आंच पर फ्राई कर रहे हैं और जब ये कंप्लीट फ्राई हो जाएगा तो इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तब तक हमें इसको फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये तकरीबन फ्राई हो गया है और इसमें हम 1-2 मिनट में इसमें हम डाल देंगे चीनी का पानी जो हमने पहले से बनाकर रखा हुआ था। ये देख लीजिए, इस तरह से हम इसको चीनी का पानी इसमें मिलाकर इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह से। और ये एकदम से जो है थिक सा हो जाएगा। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता चीनी का पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको हल्की आंच पर ही पकाते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको मुसलसल चम्मच चलाना है इसमें, और जितना सारा पानी है हमारा वो हम सब इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसमें देसी घी डाला है आधी प्याली, और इस तरह से ये देख लीजिए, आप अगर देसी घी नहीं डालना चाहते तो भले ना डालें। हमने देसी घी यूज़ किया है और हमने इसमें बादाम, पिस्ते, इलायची ये हमने कूट कर रख ली थी, ये इसमें ऐड कर दी है। अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितना भी आपकी मर्ज़ी हो तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी कोई मिक़दार नहीं है, आप ज़्यादा या कम जैसा भी आप चाहते हों डालना, जितना भी आपके पास हो आप इसमें ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा बनेगा। ड्राई फ्रूट तो वैसे भी सबको पसंद होता है और सर्दियों के मौसम में वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ड्राई फ्रूट, और देसी घी से ये बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार होता है। हमने एक नॉर्मल सा इसमें ऐड किया है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं ज़्यादा या कम। तो इसको इसी तरह से मुसलसल चलाते रहना है। घी की जैसे ही हमें और ज़रूरत महसूस होगी हम थोड़ा सा घी इसमें और डालेंगे, तकरीबन 1-1.5 चम्मच देसी घी। तो ये उससे बहुत ही लजीज बनेगा। देसी घी से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिएगा, इसी तरह से इसको मुसलसल चलाना है। मीठा भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। बहुत से लोग कम खाते हैं मीठा और बहुत से लोग तेज़ मीठा खाते हैं। हम तो थोड़ा तेज़ मीठा खाते हैं तो हमने अपने हिसाब से रखा है। अगर आप कम मीठा यूज़ करते हैं तो आप अपने हिसाब से कम भी रख सकते हैं। तो ये देख लें, हमने और इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। तो अब इसको हम थोड़ा और पकाएंगे घी के साथ, थोड़ी देर इसको भूनते रहेंगे। ये सिमटने लगेगा, एक तरफ इकट्ठा होने लगेगा और तो इसमें से खुशबू भी आने लगेगी इलायची की, इसकी भुनने की खुशबू बहुत मज़ेदार सी। तो बस अब थोड़ा ड्राई फ्रूट और था, हमने वो भी ऐड कर दिया था। फ्रेंड्स हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। थोड़े बादाम पिस्ते हमने अलहदा से बचा कर रख लिए थे, वो इसके ऊपर हम छिड़क देंगे और सेट कर देंगे एक चम्मच की मदद से। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। आप ये देख लें, बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार है। अभी हम आपको खाकर भी बताते हैं। बहुत ही मज़े का ये हलवा तैयार हुआ है। आप हमारी रेसिपी के हिसाब से ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये हम हलवा खा रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने, बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म ये हलवा बहुत ही मज़ा दे रहा है। ज़रूर बनाइएगा। अब हमें इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔